सहारनपुर आए हैं सर, सिख समाज की पूरी मीटिंग की क्या? देखिए, पिछले 9.5 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के चलते देश को तरक्की की लीहों पे लाए, उसके चलते जो सिख समाज के लिए उनका विशेष योगदान रहा है, चाहे करतारपुर का लांघा खोलना हो, चाहे देश में वीर बाल दिवस एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना हो, या पंजाबी भाषा में आज पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होनी हो, या पंजाबी भाषा से आप नीट या जी के टेक्स्ट मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आप कर सकते हो, या जो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व लाल किले पे जाकर मनाना हो, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाना हो, जो उन्होंने गतका को राष्ट्रीय खेलों में लेके आना हो, जो इस तरह के ऐसे काम किए हैं वो अद्भुत हैं। 75 साल में कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाया, इसलिए हमारी कम्युनिटी को भी दिल खोल कर इस प्रधानमंत्री का साथ पूरे देश में सबसे अगली कतार में खड़े होकर देना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अगली कतार पे सिखों को रखते हैं, इसी तरह सिखों का भी फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ लगकर सबसे अगली कतार में खड़े होकर उनका साथ दें। और मैं इसलिए सहारनपुर में आया हूँ, सहारनपुर की हमारी कम्युनिटी ने तो इस तरह से हमारी इस कम्युनिटी ने जवाब दिया, वो आपने जवाब सुन लिया हमारी कम्युनिटी ने कैसे जवाब दिया। तो ये हमारी कम्युनिटी का उत्साह जो है, और हम चाहते हैं 2024 में देश भर के सिख जो हैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों, प्रधानमंत्री का साथ दें, ताकि हम और मजबूत अपने देश को बना सकें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आपने देखा होगा, माफी भी उन्होंने मांगी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो बड़ा शर्मनाक, बड़ा ही निंदनीय बयान था, और माफ़ी उन्होंने कंडीशनल मांगी। अगर किसी को मेरे बयान से पीड़ा पहुंची हो, मतलब अभी भी अगर मगर कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि देश की कोई माँ, बहन, बेटी उस टीवी पे इस बयान को सुन सकती हो। देश में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, देश की दुनिया में देश में 75 साल में पहली बार हुआ है कि देश की विधानसभा में जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया हो उसको विधानसभा से हटाना पड़ा हो। ये देश का एक काला इतिहास केवल एक ही है, वो नीतीश कुमार जी का है। वरना किसी भी विधानसभा में देश में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा किए बयान को 75 साल में उनके द्वारा भाषण को एक लाइन मात्र भी नहीं काटी गई। वह पहली बार ऐसा हुआ है, इतना कलंकित किया उन्होंने सारे समाज को ये बात करके। 4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं सर, चुनाव की स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, देश के लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री चलते चंद्रयान 3 की जो पहुंच हुई और साउथ हम पोल तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी के चलते देश में अपने जहाज बनने शुरू हुए हैं, हेलीकॉप्टर बनने शुरू हुए हैं, पनडुब्बियां बननी शुरू हुई हैं, और तो और ये देश आईफोन मोबाइल बनाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इसलिए इस देश की जो जीडीपी की इंक्रीज़ हुई है, लोगों का मनोबल बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज सुपरफास्ट ट्रेन में हम गिने जाते हैं। आज हम देश की वो आर्थिक स्थिति है कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते लोग उनको बॉस कह के पुकारते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये सभी स्टेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन करेंगे और फिर से हमारी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार, बेरोजगारी कैपिटल है मध्य प्रदेश जो है, और तोमर जी का लड़का जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाजपा जो है आदिवासी युवक के चेहरे पे पेशाब कराती है, इस तरीके। देखिए, राहुल गांधी एक नफरती इंसान है। राहुल गांधी वो इंसान है जिसका ना धर्म उसको खुद पता है, ना जाति उसको पता है। राहुल गांधी के पिता जो थे, उनके राहुल गांधी के दादा जो थे, वो फिरोज गांधी नहीं थे, वो फिरोज थे और फिरोज खान थे। वो पारसी से अचानक हिंदू परंपरा में कैसे आगे किसी को नहीं पता। इसी तरह राजीव गांधी के माताजी जो थे वो भी गांधी नहीं थे, उनके दादाजी जो थे वो भी नहीं थे, वो नेहरू खानदान से नानी जो थी ना। तो समझ नहीं आया कि किस तरह से राहुल गांधी सनातनी बन गए। उन्होंने अपना नाम गांधी बदल लिया। जिसके ने अपना नाम को भी नहीं माना, जिसने अपने धर्म को भी नहीं विश्वास किया, उस पर देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये नौटंकी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चेहरे बदलते हैं और वोट लेने के लिए मुखौटा अलग अलग से पहनते हैं। ये आदमी राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये वाहद देश का मात्र एक इतना नालायक इंसान है जिसने मंच पर खड़े होके बलात्कार और भ्रष्टाचार के अंतर नहीं पता और भ्रष्टाचार को बलात्कार कह के पुकार रहा था। अभी पता नहीं वो क्या बोल रहा है, अब भी बलात्कार कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कह रहे हैं, पहले आप जाके समझो उसने कहा क्या है। थैंक यू।